साथियों फिर से स्वागत करता हूं। देखिए आपके अपने चैनल पे। देखिए यहाँ पर क्या है, झारखंड में लोकतंत्र की हत्या। जी हाँ, झारखंड में यही चल रहा है। देखिए हाल ही में एग्जाम हुआ झारखंड नगर पालिका का, और इस तरह से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। मतलब आपको बोलने की भी अब आज़ादी नहीं है, आप नहीं बोल सकते हैं। और ये मकसद क्या है मेरा बोलने का, और ये क्यों बोला जा रहा है, ये मुद्दा क्यों उठा है, वो भी थोड़ा सा आप देख लीजिए। इसी तरह से देखिए झारखंड है, झारखंड लोकतंत्र की तरह बोलता जा रहा है। लोकतंत्र, लोगों की बोलने की आज़ादी होती है, लेकिन यहाँ पर ये देखिए, ये हमारा प्यारा सा क्या है, तो ये जेएसएससी है। ये आप ध्यान दीजिए, ये क्या है, तो ये है जेएसएससी। और जेएसएससी और हमारा लोकतंत्र, ये हम लोग झारखंड के स्टूडेंट हैं, और इस तरह से हमें हत्या की जा रही है, दौड़ाई जा रही है, मारने का वक्त किया जा रहा है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, थोड़ा देखिए, पढ़िए न्यूज के पेपर में हेडलाइन में क्या दिया गया। परीक्षा केंद्र में केंद्र पर हंगामा करने वाले छात्रों को बनाया बंधक। 16 छात्र को बंधक बनाया गया। फिर देखिए, परीक्षा का बहिष्कार करने वाले 16 अभ्यर्थियों पर यहां तक कि केस कर दिया गया है। ये भी देखिए कहां तक ये सही है, ये आप खुद सोचिए। जो झारखंड की तैयारी कर रहे हैं और बड़े बड़े कोचिंग संस्थान जब इस पे बात नहीं करते हैं। देखिए आपको पता है, जब 29 तारीख का एग्जाम हुआ, वहां पर संत पॉल का खुद वहां पर दिया गया था लेटर, और वहां पर साफ साफ लिखा गया था इस तरह की दिक्कतें हो रही थी। बाकायदा जेएसएससी आयोग द्वारा कुछ नहीं करते हुए लड़कों पर कार्रवाई किया गया है। 16 लोगों को एग्जाम नहीं देने दिया गया है। चलिए, ये 16 का कहना है कि हम अपने मन से एग्जाम नहीं दिए, अच्छी बात है, लेकिन ये क्या तरीका है, उन पर केस किया जाएगा, जबकि ये तो एकदम शांतिपूर्ण तरीके से थे। इनका किसी तरह का, जितने भी बयान दिए उसमें 2 लड़कियां भी थी और भी लड़के लोग थे, वो तो साफ बोल रहे थे कि हम सिर्फ शांति से उनसे बात किए कि हमार सीट में दिक्कत है, जो कमी थी वो हमार सीट की पूरी सीरीज नहीं पूरी हो रही थी, या और भी क्या दिक्कत थी, सिर्फ उस पर बात हुई। तो इनको निकाल दिया गया, धमकाया जा रहा है कि आने वाले समय में डिबेटेड कर दिया जाएगा आपको एग्जाम से, एसएससी के लिए, जेएसएससी के लिए। देखिए पूरा बेहतरीन मामला, उसके बावजूद जेएसएससी कुछ नहीं बोलता है, सिर्फ एक निकालता है। जेएसएससी भी निकाला है एक, उसमें बोला गया है कि किसी तरह का ये नहीं हुआ, तो भी अगर ऐसा हुआ होगा तो हम जांच करेंगे, अगर धांधली हुई होगी तब। इस तरह का जेएसएससी द्वारा बोला गया है। देखिए अगर बात करें तो कहाँ की घटना है, पुट की डीएवी अलकुस्सा सेंटर में रविवार को देखिए जेएसएससी का वही एग्जाम चल रहा था। इसमें क्या है, देखिए करने वाले केंद्र के 21 रूम नंबर के 16 विद्यार्थियों ने परीक्षा पर बहिष्कार किया, और ये शांति से गए, बोले कि हम एग्जाम नहीं देंगे। तो इनको अलग से कमरे में ले दिया गया, बैठा दिया गया, इनसे साफ साफ पूछा गया आप एग्जाम दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा। इन्होंने किसी तरह का हंगामा भी नहीं किया। ऐसा नहीं कि दूसरे को डिस्टर्ब कर रहे हैं एग्जाम देने में, हंगामा कर रहे हैं या चिल्ला रहे हैं, शोर शराबा कर रहे हैं, तो समझ में भी आता कि आप खलल डाल रहे हैं एग्जाम में। किसी तरह का खलल भी नहीं डाला गया, उसके बावजूद इस तरह से कार्रवाई। ये एकदम लोकतंत्र, यानी आप बोल सकते हैं कि अब बोलने के भी आज़ादी छात्रों को नहीं बची है जेएसएससी या झारखंड में इस तरह की सरकार के सामने। और ये गलती सिर्फ हम लोगों की नहीं, आप सभी की है। चुनाव में आप खुद मतदाता देते हैं, और चुनाव समय समय आते हैं वादे लेकर, तब आप उस वादों में कभी एक चीज नहीं पूछते हैं, आप ये कीजिएगा 5 लाख नौकरी दीजिएगा, वो बोलता है हाँ देंगे, भट से आप दे देते हैं वोट, हम इतना सड़क बनवा देंगे, इतना रोड बनवा देंगे, लेकिन कभी आप ये सवाल नहीं करते हैं कि कैसे। जिस दिन इस देश के लोग और इस झारखंड के लोग ये पूछना स्टार्ट कर देंगे कि आप कैसे कीजिएगा, प्लानिंग बताइए, तब ये देश और ये झारखंड भी सुधर जाएगा। सिर्फ ये एक छोटा सा एग्जाम नगर पालिका की बात नहीं है, आने वाला अभी सीजीएल का एग्जाम है, सचिवालय का एग्जाम है। जब ये छोटा सा एग्जाम में आप अच्छे तरह से कंडक्ट नहीं करवा पा रहे हैं, तब सचिवालय सोच लीजिए कितना लाखों लोगों और कितने लाख स्टूडेंट भरे होंगे, उसमें आप किस तरह से एग्जाम को कंडक्ट करा पाएगी इस तरह के। और उसके बावजूद देखिए इनको तो यहाँ सीधा रोक दिया गया, और उसके बाद देखिए डीएसएससी पर एफआईआर करने व कैरियर खराब करने की धमकी देने का आरोप लगाया। यहाँ तक कि कैरियर खराब आप बोल रहे थे, धमकी भी देने का कि आगे वाले समय में
इनको बहिष्कार कर दिया जाएगा, यानी और भी एग्जाम में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। क्या था? आरोप लगाया कि रूम में 3 परीक्षार्थी अनुपस्थित थे जिनका ओएमआर सीट नहीं बटा। उनका ओएमआर सीट जानते होंगे, आप एग्जाम देने आते होंगे, अगर आप नहीं भी अब्सेंट भी हैं तो ओएमआर सीट आपका टेबल में रखा होना चाहिए, जो रखा नहीं गया था। फिर देखिए, परीक्षार्थियों का ओएमआर सीट बेंच पर रखने की मांग की गई। इन्होंने यही बोला कि आप मांग इनकी थी कि ओएमआर सीट वहां पर रखिए, और साथ ही साथ एक विद्यार्थी को इसमें से ओएमआर सीट नहीं मिल पाया था। उसके चलते वो बोले थे कि सभी को मिलना चाहिए था, 24 क्लास या 24 स्टूडेंट या 26 स्टूडेंट थे, जिसमें एक का तो मिसिंग ही था। तो वो बोले कि सीरीज मिसिंग कैसे हो जाएगा, ओएमआर सीट गिनती से आती है, एक कैसे मिसिंग हो जाएगा। केंद्र में करीब देखिए 7 ओएमआर सीट कम मिला था। देखिए 7 आप समझ रहे हैं, ये 7 बहुत बड़ी बात है। एक दो संख्या भी रहेगी तो बहुत बड़ी बात होती है। बहुत कोई सोचता है 7 ही तो है, तो ये आपकी सोच गंदी है। आप एक भी कमी है तो क्यों कमी है? आयोग के द्वारा एक एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा पा रहे हैं, और ये सरकार जब चुनाव कंडक्ट करवाती है, जब लाखों 50 लाख 60 लाख जब चुनाव होते हैं, तब तो उसमें किसी तरह की दिक्कतें नहीं होती है। इस तरह से फोर्स अप्लाई कर दिया जाता है, उसमें किसी रिजल्ट में ना दिक्कत होती है, ना वोटिंग में दिक्कत होती है, ना किसी तरह का कोई दिक्कत होता है। लेकिन जब युवाओं की भविष्य की बात आती है, जब सरकार की युवाओं की तरफ झुकता है, जब सरकार युवाओं का एग्जाम लेता है, खास करके झारखंड में, तो हमेशा कभी धांधली हो जाएगी, कभी ओएमआर सीट की कमी हो जाएगी, कभी क्वेश्चन पेपर लीक हो जाएगा। क्यों होता है? ये साफ साफ आयोग इस पर ध्यान नहीं दे रहा है, और आयोग को ध्यान देने की जरूरत है, आयोग को सुधारने की जरूरत है। आखिर कहां पर कमी रह जा रही है, किस बीच के मेंबर ये कर रहे हैं, और उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, ना कि ये भोले भाले स्टूडेंट पे कार्रवाई करनी चाहिए और विद्यार्थियों पे करनी चाहिए। विद्यार्थियों पे आप कार्रवाई करके क्या कर लीजिएगा? कुछ नहीं होने वाला आपका। जिस पे कार्रवाई करनी चाहिए उस पे कार्रवाई तो आप लोग कर नहीं रहे हैं, लेकिन विद्यार्थियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, कार्रवाई किया जा रहा है, उनको रोका जा रहा है, इसलिए कि आप आवाज नहीं उठाएं। जिस तरह से सिस्टम चलते आ रहा है, इस सिस्टम को हम बरकरार रखें, और जिस तरह से धांधली होते जा रही है झारखंड के एग्जामों में, इसी तरह से धांधली करते रहे, लेकिन आवाज कोई उठाएगा तो उसको दबाकर बैठा देना है। बाकी हम लोग तो मुर्दा हैं, जो कोचिंग संस्था भी बड़े बड़े मुर्दी की तरह बैठे रहते हैं। उनका क्या काम है? कोर्स बेचना। अपना काम है कोर्स बेचना, कोर्स बेचेंगे। स्टूडेंट की बात आएगी खाली, हाँ एग्जाम की जब वैकेंसी आएगी तो स्टूडेंटों की बात आने लगेगी, स्टूडेंट का ख्याल देखने लगेंगे, और जब स्टूडेंट इस मझदार में फंस जाएगा तब बातें नहीं उठेगी। हमें सीखना चाहिए सेंटर और बिहार के लोगों से, जिस तरह से उनमें जुनून रहता है आंदोलन को लेकर, हर एक कमियों को देखकर। एक छोटी सी गलती आप बिहार से सीखिए, अगर छोटी सी आयोग की गलती होती है ना, तो पूरे कोचिंग संस्थान बड़े बड़े एक हो जाते हैं और सपोर्ट में उतर जाते हैं विद्यार्थियों का। लेकिन यहाँ कोई मतलब नहीं है, यहाँ सब जैसे तैसे बस चल रहा है, इसीलिए स्टूडेंट फंसता चला जाता है। यहाँ पर कोई बड़ा अगर संस्थान आ जाएगा सामने तो ये स्टूडेंट के साथ कुछ नहीं होगा, केस भी वापस शायद लेना पड़ जाए, लेकिन इनकी हेल्प करने वाला कोई नहीं है, ना कोई मिलेगा। सब अपने अपने रोटी सेकने के लिए यहाँ पर पड़े हुए हैं, और सरकार इसी तरह से झारखंड में काम चलते रहेगा दिन प्रतिदिन। देखिए, मेरा बार बार यही मकसद है कि अगर झारखंड को बदलना है तो अब आपको उठना होगा, जागना होगा। अब आप 1990 और 1999 में नहीं जी रहे हैं, अब आप 2023 में जी रहे हैं। 2023 का हिस्सा में आ गए हैं आप। अभी भी यही रीति रही तो झारखंड इसी तरह से पीछे चला जाएगा। कहीं आप जाइएगा ना, अभी भी जाते हैं तो झारखंड से बोल दीजिएगा ना, तो कोई मानने वाला नहीं है। कोई बोलेगा झारखंड ये कहाँ है, ये पूछ देता है। ये शर्म की बात है झारखंड के लिए। तो कभी भी कोई एग्जाम के बारे में, जेपीएससी के बारे में जाइए ना, बिहार तक तो सीमित है, कभी दिल्ली जाइए और भी बाहर जाइए, बोलिए ना जेपीएससी का तैयारी करते हैं, तो वो बोलेगा ये एग्जाम क्या होता है, ये पूछ देगा आपसे, जेपीएससी कब एग्जाम लेता है। तो ये तो कंडीशंस है झारखंड की, और झारखंड इसीलिए पीछे रहा है काहे कि हम लोग आगे बढ़ना ही नहीं चाह रहे हैं। हम लोग सिर्फ छोटा मोटा कार्रवाई हो जाता है, जो आगे बढ़ना चाहता है वो पीछे दब जाता है, और बाकी सब शांति से सूते रहता है। जिस तरह मुर्दा सूता रहता है उसी तरह यहाँ पर सूता रहता है। तो देखिए, इस वीडियो के माध्यम से यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आप शेयर करें, और इन 16 लोगों पर जो कार्रवाई हुई है, ये केस को
केस जो हुई है, इनका भविष्य बर्बाद नहीं होना चाहिए। ये भी विद्यार्थी हैं, इन्होंने भी सही चीज़ की मांग की, कोई गलत चीज़ की मांग नहीं की। और इस तरह से झारखंड में जो दबाया जा रहा है लोकतंत्र को, बोलने की आज़ादी को जो दबाया जा रहा है, इसको कम करने का सरकार को प्रयास करना होगा। और ये प्रयास हमारे और आपके द्वारा होगा। आप जब तक नहीं चाहिएगा, घर में बैठकर सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, घर में बैठकर सिर्फ तसल्ली से बैठकर सिर्फ मुस्कुराने और पढ़ने से कुछ नहीं होगा। झारखंड में आप हैं तो थोड़ा सा आपको मशक्कत करना होगा, थोड़ी सी लड़ाई दिखानी होगी, थोड़ी सी जज्बा दिखाना होगा। वो चाहे आप ट्विटर के माध्यम से दिखाएं या किसी के भी माध्यम से दिखाएं, लेकिन सरकार को आंखें खोलने का काम जनता को करना होगा। ये सरकार अपनी चुनी हुई है, किसी के द्वारा बाहर का थोड़ी है जी। हम लोग झारखंड के लोग ही चुने हैं, हम चुने हैं, हमारा अधिकार है, हम इस पर सवाल करने का हमें अधिकार है, हम सवाल करेंगे। और आयोग से भी गुजारिश है कि आप आकर स्पष्टीकरण दीजिए, क्या मामला है, क्या नहीं है, किस तरह ऐसा हुआ, और आने वाले समय में क्या सीजीएल सबसे बड़ा, ये छोटा एग्जाम में जब है तो देखिए सबसे बड़ा फोकस सचिवालय को लेकर है, सचिवालय में क्या बनती है कंडीशंस, वो देखा जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।